मैं 10 साल से एक ही टॉपिक पे बोल रहा हूँ, हर कमोडिटी की एक टेबल होनी चाहिए, हर कमोडिटी की एक गवर्नमेंट के पास एक बेंच होनी चाहिए जिसमें इन्होंने बना रखा है, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है, उसमें सिर्फ ऑफिसर्स हैं। उसमें हमारे को प्लस क्या कहना चाहिए, हमारे को इम्पोर्टर एक्सपोर्टर उसमें जोड़ने चाहिए, हमारे को एक किसान जोड़ना चाहिए, हमारे को एक डीलर जोड़ना चाहिए जो कमीशन एजेंट्स होते हैं। उससे होता है कि हमारे को एक निचोड़ सामने आ जाता है कि प्रोडक्ट जो हुआ, प्याज ले लो, प्याज है तो ज़्यादा हो या कम है तो हम पहले से ही एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं कि मंगवाना चाहिए या हमारे को क्या कहना चाहिए कि हमारे ये माल ज़्यादा है तो हमें उसको एक्सपोर्ट करना है, कम है तो इंपोर्ट करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारे पास अगर माल ज़्यादा है तो हमारे को एक्सपोर्ट के अलावा हमारे को साथ साथ इसका ये किसानों को बताना चाहिए कि इसके दूसरे सब्स्टिट्यूट्स हैं, कि हम इसको पाउडर फॉर्म में बना सकते हैं, हम इसको फ्लेक्स में बना सकते हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि अब मार्केट में अब नॉर्मल मिलने लग गया, नहीं तो पहले हम मलेशिया से, तंजानिया से वो मंगवाते थे फ्रूट, कीवी फ्रूट, मैंगो फ्रूट जो डिहाइड्रेटेड होता था। अगर अब ये नॉर्मल होने लग गया। क्यों होने लग गया? कि ये अब इंडिया में होने लग गए, कुछ मशीन्स लगे, कुछ अब यहाँ पे अगर गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्ट देती है, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है, गवर्नमेंट प्रमोट करती है कि अगर हाँ जी ठीक है, आप फूड इंडस्ट्री को आगे हमने अगर बढ़ाना है तो इससे कुछ सब्सिडीज़ चाहिए। सबसे बड़ी बात, हमारे को एक बेंच चाहिए हर कमोडिटी का, जिसमें आपको किसान जुड़ाओ, इंपोर्टर एक्सपोर्टर जुड़ाओ, ट्रेडर जुड़ाओ, जिससे हमारे को एक्चुअल रिपोर्ट हमारे पास होनी चाहिए। हमारा उसी हिसाब से हमारे को उसको ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए।